हेलो मैं हूं सरोज, आ गया हूं फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्त्री मूवी 2 को। तो स्त्री 2 की शुरुआत होती है वहीं से जहां पर स्त्री पार्ट 1 खत्म हुआ था। फिल्म के अंत में हमने देखा था कि राजकुमार राव यानी कि विक्की स्त्री की चोटी काट देती है, जिसके कारण स्त्री की सारी शक्तियां चली जाती है और वो कमजोर होकर गाँव छोड़ देती है। अब स्त्री 2 की शुरुआत में जैसे ही स्त्री विक्की के गाँव को छोड़कर चंदेरी से बाहर जाती है, फिर से एक नई मुसीबत उस गाँव में आकर खड़ा हो जाता है। वही गांव में एक नया शैतान आ जाता है। यह शैतान है सरकटा। सरकटा एक विशाल और शक्तिशाली राक्षस है। इसका शरीर बहुत ही बड़ा होता है और हम देखते हैं कि इसका सर जो होता है वो बॉडी से अलग हो सकता है। सरकटा कभी भी अपने सिर को अपने बॉडी से जोड़ सकता है और उसे फिर से अलग कर सकता है। इस वजह से इसका नाम सरकटा पड़ता है। सरकटा जमीन के अंदर से बाहर आता है और गाँव के लड़कियों के साथ शिकार करना शुरू कर देता है। जैसे ही सरकटा बाहर आता है वो एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने घर के बाहर सिगरेट पी रही होती है। सरकटा धीरे धीरे करके उस लड़की को ओर जाने लगते हैं। फिर उस लड़की को सरकटा पकड़कर अपने दुनिया में लेकर चले जाते हैं, जो कि सरकटा की असली दुनिया होती है। इस तरह हमें पता चलता है कि चंदेरी गांव से स्त्री के जाने के बाद एक नई मुसीबत सामने आई है, जिसका नाम है सरकटा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कहानी कई साल बाद दिखाती है। इसी दौरान चंदेरी गाँव में रुद्र भैया को हम देखते हैं, जो की पंकज त्रिपाठी होता है। रुद्र भैया अपने जीवन में बहुत ही खुशी भरी जिंदगी काट रही होती है, लेकिन एक सुबह रुद्र भैया को एक चिट्ठी मिलती है। यह चिट्ठी एक अनजान व्यक्ति द्वारा भेजी गई होती है और उसमें चंदेरी पुराण के पन्ने होते हैं। इन पन्नों में सरकटे के बारे में लिखा होता है। चंदेरी पुराण एक किताब है जिसमें इस गांव के बारे में पूरी हिस्ट्री लिखी गई हुई है। रुद्र भैया इस पन्नों को पढ़कर समझ जाते हैं कि सरकटा कौन है और चिट्ठी में साफ साफ लिखा होता है कि सरकटा आएगा। इस चिट्ठी को देखकर रुद्र भैया घबरा जाते हैं और विक्की से मिलने के लिए चले जाते हैं। विक्की ने गांव वालों को पहले स्त्री से छुटकारा दिलाया था, इसीलिए वो गांव वाले के सामने अभी हीरो बन चुका है। जब रुद्र भैया विक्की के पास जाते हैं तो रुद्र भैया देखते हैं कि विक्की श्रद्धा कपूर के यादों में खोए हुए रहते हैं। विक्की ने रुद्र भैया को श्रद्धा कपूर समझ लेते हैं और उन्हें किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रुद्र भैया उसे एक थप्पड़ मारकर उसे होश में लाते हैं। फिर रुद्र भैया विक्की से कहते हैं और बताते हैं कि सरकटा आने वाला है। फिर रुद्र भैया सरकटा के बारे में विक्की से बताते हैं, लेकिन विक्की उनकी बातों को नजरअंदाज करता है क्योंकि उसका ध्यान कहीं और श्रद्धा कपूर में लगा हुआ रहता है। इसके बाद विक्की अपने दोस्त बिट्टू अर्थात अपार शक्ति खुराना से मिलता है। विक्की और बिट्टू की बातचीत से हमें पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में गांव की कई लड़कियां गांव छोड़कर भाग गई है। गांव वालों का मानना है कि इन सारे लड़कियों ने लव मैरिज कर ली होगी क्योंकि वो सारे लड़कियां मॉडर्न लड़की थी। इस दौरान हमें यह भी पता चलता है कि बिट्टू की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम चिट्टी है, जो बिट्टू और विक्की से मिलने भी आती है। हम देखते हैं कि चिट्टी भी एक बहुत ही मॉडर्न लड़की है और बिट्टू उससे बहुत ही प्यार कर रहे होते हैं। वह चिट्टी की देखभाल के लिए हमेशा उसके आसपास रहता है। एक रात बिट्टू विक्की को लेकर चिट्टी के घर जाते हैं। वहाँ बिट्टू चिट्टी को लोरी गाकर सुलाता है। चिट्टी सो जाने के बाद बिट्टू बाहर आकर विक्की से बात कर रहा होता है। इसी दौरान सरकटा चुपके से चिट्टी के घर में घुस जाता है और चिट्टी पर हमला कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जब सरकटा चिट्टी को पकड़ते हैं तो चिट्टी जोर जोर से चिल्लाती है। उसकी चीखें न केवल उसके परिवार वाले सुनते हैं बल्कि बाहर खड़े बिट्टू और विक्की भी सुन लेते हैं। जब वे दोनों कमरे में जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि चिट्टी गायब हो चुकी है। कमरे की दीवार टूटी हुई है और ऐसा लगता है कि जैसे कोई बड़ा आदमी दीवार तोड़कर बाहर गया हो, लेकिन दीवार पर इंसान का आकार का निशान होने के बावजूद भी उसका सर का आकार नहीं दिखाई देता है। यह देखकर विक्की और बिट्टू बहुत ही बुरी तरह से दोनों डर जाते हैं। विक्की और बिट्टू अपने आसपास के सारे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और सब मिलकर चिट्टी को ढूंढने लगते हैं। तभी एक आदमी बताते हैं कि उसने चिट्टी को ले जाते हुए देखे हैं और उसे यह भी लगता है कि चिट्टी को ले जाने वाले बहुत ही बड़ा था और उसका सिर भी नहीं था, यानी कि उसका सिर कटा हुआ था। यह सुनकर गांव के लोग डर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि विक्की को एक अंतर्ध्यान होता है और दूर जंगल में श्रद्धा कपूर खड़ी हुई होती है, इसीलिए वो उसके पास जाते हैं और उनसे मिलते हैं। विक्की श्रद्धा कपूर से पूछता है कि तुम इतने सालों से कहाँ गायब हो चुकी थी, लेकिन श्रद्धा कपूर उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। वो विक्की को बताती है कि गांव में एक नया राक्षस आया है जिसका नाम है सरकटा। सरकटा भी स्त्री की तरह ही महिलाओं को निशाना बनाती है, लेकिन खास तौर पर उन महिलाओं को जो कि बहुत ही मॉडर्न होते हैं। श्रद्धा कपूर थोड़ी देर विक्की से बात करते हैं और फिर से गायब हो जाती है। अब विक्की को सरकटे के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और वो मान लेता है कि सरकटा नाम का राक्षस गाँव में आ चुका है। इसके बाद विक्की रुद्र भैया के पास जाता है जहाँ उसका दोस्त बिट्टू भी मौजूद
मौजूद होता है। विक्की वहाँ पर सरकटे के बारे में चर्चा करता है और रुद्र भैया से सरकटे के बारे में और जानकारी मांगता है। रुद्र भैया बताते हैं कि वे काफी समय से सरकटे के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और वो सब कुछ जान चुके हैं। रुद्र भैया बताते हैं कि सरकटा बहुत साल पहले ही अस्तित्व में था, जबकि स्त्री भी मौजूद थी। सरकटा एक विशाल काया आदमी था जो कि बहुत ही अमीर, आयास और दारूबाज था। वो महिलाओं को कुछ नहीं समझता था और स्त्री नाम की एक वैश्या के प्यार में आग लगा दी। सरकटे ने उस स्त्री और उसके पति को जला दिया, लेकिन स्त्री की एक छोटी सी बेटी भी थी। मरने से पहले स्त्री ने सरकटा को सर काट दिया था और इस कारण उसका नाम सरकटा पड़ गया। जब स्त्री मर गई तब सरकटा कैद में चला गया। जब विक्की ने स्त्री की चोटी काटी और वो गांव छोड़कर चला गया तो सरकटा आजाद हो गया और महिलाओं पर हमला करने लगा, क्योंकि उसकी सोच आज भी पुराने ही है। सरकटे का मानना है कि महिलाओं को केवल घर में ही रहना चाहिए और उनके पास कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। सरकटे के बारे में सब कुछ जानने के बाद विक्की और उसके साथी यह सोचने लगते हैं कि वे सरकटे को कैसे हराएगा और चिट्ठी को कैसे बचाएगा। उन सभी ने निर्णय लिया कि सबसे पहले उन्हें स्त्री को ढूंढना चाहिए, क्योंकि पहले भी स्त्री ने सरकटा को हराया था। अगर वो लोग स्त्री को ढूंढ सकते हैं तो सरकटा को भी हरा सकते हैं। उनका मानना है कि स्त्री को केवल जाना ही ढूंढ सकता है, क्योंकि जाना की बॉडी में अभी तक स्त्री के कुछ अंश मौजूद है। विक्की और बिट्टू सीधा जाना को ढूंढने के लिए जाते हैं। जब वे जाना से मिलते हैं तो पता चलता है कि यह सीन भेड़िया फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन जैसा है। यहाँ हम देखते हैं कि वरुण धवन भेड़िया बन चुका है, लेकिन विक्की और बिट्टू को ऐसा लगता है कि वो भेड़िया नहीं बल्कि एक कुत्ता बना है। इसीलिए वे भेड़िया को नजरअंदाज करते हैं और जाना को लेकर अपने गाँव वापस लौट आ जाते हैं। चंदेरी गाँव लाने के बाद विक्की और बिट्टू जाना को सारी सच्चाई बताते हैं। यह सुनकर जाना बहुत ही डर जाते हैं और उनका साथ देने से मना कर देता है, लेकिन विक्की और बिट्टू जाना को मजबूर करते हैं और उसे और रुद्र भैया को लेकर उस जगह पर जाते हैं जहां पर स्त्री के साथ फाइट हुआ था। उन सभी को वहां पर स्त्री तो नहीं मिलती है, लेकिन उनका सामना सरकटा से हो जाता है, जो कि सरकटा उन सभी पर हमला कर देता है। जहां पर हम देखते हैं कि सरकटे के हमले से जाना बेहोश हो जाते हैं और उनकी धड़कन और सांसें दोनों बंद हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रुद्र भैया, विक्की और बिट्टू को लगता है कि जाना मर चुका है, लेकिन कुछ मिनट बाद हम देखते हैं कि जाना फिर से जिंदा हो जाता है। वह बताता है कि हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। वे चारों वहाँ से भागते हैं और सरकटा उनका पीछा करते हैं। वे सभी भागते भागते गांव का एक चौराहे पर पहुंच जाता है और सरकटे से छुपने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सरकटे उन सभी को खोज लेते हैं और उन सारे पर हमला कर देते हैं। सरकटा विक्की को गला दबाकर उसे हवा में उठा लेते हैं। जैसे ही विक्की वहाँ पर मरने वाले होते हैं तभी वहाँ पर सरदार कपूर अपने चोटी से सरकटे पर हमला कर देते हैं। आपको याद होगा स्त्री पार्ट 1 में सरदार कपूर स्त्री की चोटी को अपनी चोटी से मिलाकर एक अलग किस्म का पावर पाया था, जिसके वजह से सरदार कपूर बहुत ही शक्तिशाली बन चुके होते हैं। सरदार कपूर सरकटे से लड़ती है और उसे रोकने में सफल हो जाती है। सरकटा अस्थायी रूप से वहाँ से तत्काल के लिए भाग जाते हैं। फिर हम अगले सुबह को देखते हैं कि विक्की, बिट्टू, जाना, रुद्र भैया और सरदार कपूर मिलकर एक सरकटे के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। जाना बताते हैं कि जब हम वहाँ पर बेहोश हुए थे तो हम सरकटे के गांव में चले गए थे। वहाँ पर बहुत ही अंधेरा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि लावा से भरी हुई एक नदी बह रही होती है। फिर हम गांव के कई सारे लड़कियों को कैदी के रूप में देखते हैं, जिनमें चिट्टी भी शामिल है। सभी यह जानकर राहत महसूस करते हैं कि सरकटे के गांव में कैद लड़कियां अभी भी जिंदा है। उसके बाद रुद्र भैया बताते हैं कि सरकटे के बारे में सारी जानकारी हमें एक चिट्ठियों के माध्यम से मिली है, जो कि भोपाल के एक पागल खाने से प्राप्त हुई है। वे मानते हैं कि चिट्ठियां भेजने वाले व्यक्ति सरकटे के बारे में बहुत कुछ जानता है, इसीलिए विक्की और उसके साथी भोपाल के पागल खाने में जाकर उस व्यक्ति से मिलने का निर्णय लेते हैं। भोपाल के पागल खाने में आने के बाद विक्की और उसके साथी को यह पता लगता है कि यहाँ पर अक्षय कुमार भी है। अक्षय कुमार ही वो शख्स है जिसने सारी चिट्ठियां भेजी हुई थी। जब वे अक्षय कुमार से पूछते हैं कि सरकटे के बारे में तुम्हें इतनी जानकारी कहाँ से मिली, तो अक्षय कुमार खुलासा करते हैं कि वो सरकटे का वंशज है। सरकटे उसके दादा परदादा थे और इसीलिए वो सरकटे के बारे में इतना सब कुछ जानता है। अक्षय कुमार ने रुद्र भैया को चिट्ठियों के माध्यम से भेजकर सरकटे के बारे में सारी जानकारी दी थी। अक्षय कुमार फिर से एक बड़ा खुलासा करता है। अक्षय कुमार रुद्र भैया से बताते हैं कि सरकटे उन सभी लड़कियों को बलि देने वाले हैं जिन्हें उसने पकड़ा है। पूजा का आखिरी दिन जल्द ही आ रहा है और सरकटे उस दिन उन सभी लड़कियों को बलि दे देगा। यह सुनकर विक्की और उसके साथी सब घबरा जाते हैं, खास कर जब उसे पता चलता है कि पूजा का आखिरी दिन कल ही है। इसका मतलब है कि उन्हें सरकटे को कल किसी भी तरह रोकना होगा और इसके लिए जरूरी है कि वे सरकटे को बाहर बुलाए। वे सब एक योजना बनाते हैं कि किसी एक मॉडर्न लड़की को
दिखाकर हम किसी तरह से सरकटे को बाहर बुलाएंगे और वे एक समा नाम की लड़की को बुलाते हैं जो कि समा तमन्ना भटिया होता है, जो कि समा देखने और डांस करने में बहुत ही अच्छा होता है। फिर रुद्र भैया समा को सब कुछ बताते हैं और समा उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर शाम के समय उसी गांव में एक डांस प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है जहां समा डांस करती है। सरकटे समा के डांस को देखकर बाहर आता है और समा को पकड़ने के लिए सरकटा आ जाता है। गांव के कई सारे पुरुष भी वहां पर होते हैं और विक्की उन सभी को कहता है कि चाहे कुछ भी हो वो समा को नहीं ले जाने देंगे। लेकिन सरकटा समा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सरकटे समा को पकड़ लेते हैं और विक्की उसे रोकने के लिए कोशिश करता है। सरकटे विक्की को धक्का देकर बहुत ही दूर फेंक देता है और गांव के सारे पुरुषों को सरकटा अपने कंट्रोल में कर लेता है। वो उनके दिमाग को कंट्रोल कर कर उनके माइंड सेट को बदल देता है, जिससे वे सभी सरकटे को साथ देने लगते हैं। फिर सरकटे समा को पकड़कर अपने दुनिया में लेकर चले जाते हैं और इसी तरह विक्की भैया का योजना भी फेल हो जाता है। हालांकि गांव के पुरुष सरकटे के कंट्रोल में आ गए हैं। कुछ लोग इससे बच जाते हैं जिनमें विक्की, रुद्र भैया और जाना भी शामिल है। यह सब देखकर ये तीनों गुस्से में आ जाते हैं और ये तीनों मिलकर तय करता है कि सरकटे के दुनिया में ही घुसकर उसे हराएंगे और सभी लड़कियों को बचाएंगे। श्रद्धा कपूर भी उनके साथ होती है और बताती है कि सरकटे को मारने के लिए केवल एक ही तरीका है, वही हथियार जिसका इस्तेमाल स्त्री ने सरकटे को मारने के लिए किया था। वो हथियार सरकटे की दुनिया में ही है। फिर हम देखते हैं कि विक्की और श्रद्धा कपूर तय करते हैं कि सीधा सरकटे की दुनिया में जाएंगे और वहां जाकर सरकटे को खत्म करेंगे और सारे लड़कियों को बचाएंगे। जब वो दोनों उस दुनिया में जाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसका रास्ता उसी गुफा के अंदर है जहाँ पर स्त्री के साथ फाइट हुई थी। इस गुफा के अंदर कोई पुरुष और महिला प्रवेश नहीं कर सकते हैं। श्रद्धा कपूर अपने शक्तियों का उपयोग करके विक्की की बॉडी में प्रवेश कर जाती है। दोनों की बॉडी एक हो जाती है और वो सरकटे की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। उस दुनिया में पहुंचने के बाद विक्की और श्रद्धा कपूर की बॉडी फिर से अलग हो जाती है। विक्की उस दुनिया में सभी लड़कियों को देखता है जिसे सरकटे ने गांव से गायब किया था। श्रद्धा कपूर विक्की से कहती है कि वो जल्दी से उन सारे लड़कियों को बचा लेगा। विक्की उन लड़कियों को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन अचानक सरकटे पीछे से आकर श्रद्धा कपूर पर हमला कर देता है और श्रद्धा कपूर को पकड़ लेते हैं। जैसे ही सरकटे श्रद्धा कपूर और बाकी सारी लड़कियों को जीवन शक्ति को अभिशोषित करने लगता है, यानी कि बलि देने लगती है। फिर विक्की को गुस्सा आ जाता है और वो सरकटे पर हमला कर देता है। विक्की अपने हाथ के चाकू से सरकटे का सिर दो हिस्सों में काट देता है, लेकिन जैसे ही सिर के दो हिस्से होते हैं वे दोनों सिर फिर से दो सिर बन जाते हैं। विक्की लगातार उन दोनों सिरों पर हमला करता है, लेकिन हर टुकड़ा फिर से सिर में बदल जाता है। इससे सरकटे का कई सारे सिर बन जाते हैं जो विक्की और श्रद्धा कपूर पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर वरुण धवन का एंट्री होता है जो कि भेड़िया बन चुका होता है। वो सरकटे पर हमला कर कर विक्की और श्रद्धा कपूर को बचा लेते हैं और सरकटे के सारे सिरों को कुचलने लगता है। लेकिन सरकटे का धड़ वहाँ पर सामने आ जाता है और जितने भी वहाँ पर सिरे होते हैं वो सारे उन धड़ से जाकर मिल जाते हैं। उसके बाद सरकटे बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर हो जाता है और एक ही झटके में भेड़िया को दूर फेंक देता है। इसके बाद सरकटे श्रद्धा कपूर का गला दबा देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। इसी दौरान श्रद्धा कपूर जोर जोर से चिल्लाती है और कहती है, माँ मुझे बचाओ। और जैसे ही वो ऐसा बोलती है स्त्री वहाँ पर प्रकट हो जाती है। स्त्री श्रद्धा कपूर और विक्की को सरकटे से बचा लेती है और उसके बाद सरकटे से लड़ाई करती है। श्रद्धा कपूर उस हथियार को लाने के लिए विक्की से कहता है जिससे सालों पहले स्त्री ने सरकटे को मारा था। विक्की वो हथियार लाकर स्त्री के हाथों में दे देता है। स्त्री उस हथियार का इस्तेमाल करके सरकटे का पैरों और हाथों पर प्रहार करती है जिससे सरकटे कमजोर पड़ जाता है। फिर स्त्री सरकटे के सिर को दो हिस्सों में काट देती है और उन सिरों के साथ साथ सरकटे की पूरे बॉडी को लावा में गिरा देती है। इसके बाद सरकटे का अंत हो जाता है। सरकटे मरने के बाद सभी लड़कियां और औरतें जो सरकटे के बस में थी वो सभी स्वतंत्र हो जाती है। इसके अलावा सरकटे जितने भी मर्दों को अपने बस में किया था वे सभी उस पकड़ से मुक्त हो जाते हैं। सभी लोग अपने गांव के ओर लौट जाते हैं। श्रद्धा कपूर विक्की को बताती है कि उसने अब तक कभी भी अपने असली पहचान नहीं बताई, लेकिन वो असल में स्त्री की बेटी है। विक्की इससे सुनकर हैरान होता है और कहता है कि स्त्री बहुत साल पहले अस्तित्व में थी, तो श्रद्धा कपूर उसकी बेटी कैसे हो सकती है, क्योंकि उसकी बेटी तो सालों पहले ही मर चुकी होगी। लेकिन श्रद्धा कपूर जवाब देती है कि वो खुद भी मर चुकी है। वो एक आत्मा है जो गांव में सब कुछ ठीक करने के लिए आई थी। अब उसका काम पूरा हो चुका है, इसीलिए वो वहाँ से जा रही है। जाते समय वो विक्की से कहती है जब भी विक्की उसे याद करेगा वो उसके पास वापस आ जाएगी। इसके बाद वो विक्की
विक्की के आंखों के सामने गायब हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है और मूवी के एंडिंग में हमें वरुण धवन को दिखाया जाता है जो कि भेड़िया से एक इंसान बन जाता है और जाना उसे कपड़े देता है। यह सीन मुजिया मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन का हिस्सा है जो बताते हैं कि मुजिया मूवी भी इस सभी मूवी से जुड़ी हुई है। फिल्म के अंत से पहले हमें एक सीन और भी दिखाए जाते हैं जिसमें अक्षय कुमार को दिखाया जाता है। उसके हाथों में एक मटका होता है जिसमें लावा भरा होता है। यह वही लावा है जिसमें स्त्री ने सरकटे को डाला था। जैसे ही अक्षय कुमार मटके का ढक्कन खोलता है सारा लावा उसके मुंह में चला जाता है। इसके बाद अक्षय कुमार भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और शैतान जैसा दिखने लगता है। इसका मतलब अक्षय कुमार नया सरकटे बन चुका है या उसने सरकटे की सारी शक्तियां ले ली है और अब वो बहुत ही पावरफुल एक शैतान बन सकता है। अगर स्त्री मूवी के मेकर्स ने अक्षय कुमार को विलेन के रूप में दिखा रहे हैं तो उनकी एंट्री किसी बड़ी मूवी में हो सकती है जिसमें स्त्री, भेड़िया और मुजिया के कैरेक्टर एक साथ मिलकर उसे रोकने की कोशिश करेंगे। अगर इन तीनों मूवी एक दूसरे से लिंक है तो आने वाले मूवी बहुत ही कमाल का होगा। तो दोस्तों यही थी स्त्री 2 मूवी की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और कमेंट में स्त्री 2 जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को चेकआउट करें और भविष्य में ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।